ससुराल में पति की बेइज्जती बनी घटना। शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाला अजय वर्मा किसी बड़े ओहदे पर नहीं था। न उसके पास कोई आलीशान गाड़ी थी और न ही बैंक बैलेंस में मोटी रकम। वह एक प्राइवेट दफ्तर में छोटी सी नौकरी करता था, जहाँ महीने की सीमित तनख्वाह में ईमानदारी से काम करना उसकी पहचान थी। लेकिन अगर किसी चीज में वह अमीर था तो वह था उसका दिल, जो इतना बड़ा था कि उसमें शिकायतों के लिए जगह ही नहीं थी। अजय की जिंदगी बहुत सधी हुई थी। सुबह समय पर उठना, बच्चों को प्यार से तैयार करना, पत्नी के लिए चाय बनाना और फिर ऑफिस निकल जाना। यही उसकी रोजमर्रा की दुनिया थी। उसकी पत्नी नेहा देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी, पढ़ी लिखी, सलीकेदार और बच्चों की परवरिश में पूरी तरह समर्पित। बस उसका स्वभाव थोड़ा सख्त था। वह भावनाएं कम और जिम्मेदारियां ज्यादा निभाने वाली औरत थी। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे। छोटे से घर में हंसी खुशी थी। बच्चों की किलकारियों ने घर को मंदिर बना दिया था। अजय को लगता था कि उसके पास भगवान ने सब कुछ दे दिया है। समस्या तब शुरू हुई जब नेहा की मां शारदा देवी का दखल धीरे धीरे इस घर में बढ़ने लगा। पहले फोन पर सलाह, फिर शिकायत और फिर तानों का सिलसिला। शारदा देवी को शुरू से ही अजय पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर या अमीर घर में ब्याही जानी चाहिए थी। हर बार मिलने पर या फोन पर वह अजय को यह एहसास दिलाने से नहीं चूकती थी कि वह उनकी बेटी के काबिल नहीं है। मेरी बेटी ने क्या सोच कर तुमसे शादी कर ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ऐसे शब्द अजय के कानों में बार बार पड़ते। लेकिन वह हर बार मुस्कुरा कर चुप रह जाता। क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने पलट कर जवाब दिया तो सबसे पहले उसका हंसता खेलता परिवार टूटेगा। नेहा सब समझती थी, लेकिन माँ के सामने खामोश रह जाती थी। शायद इसीलिए कि वह अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी, और या शायद इसीलिए कि उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ बातें ठीक होने के बजाय और जहरीली होती चली गई। शारदा देवी हर मौके पर अजय को निशा दिखाने लगी। कभी उसकी नौकरी पर ताना, कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसके रहन सहन पर, और कभी बच्चों के सामने भी यह कह देना कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, पिता ही ऐसा है। अजय के लिए सबसे दर्दनाक यही था कि यह सब उसके बच्चे सुनते थे। लेकिन वह फिर भी चुप रहता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बच्चों के मन में नाना नानी के लिए कड़वाहट आई। दिन बीतते गए और अजय के भीतर एक अजीब सा बोझ जमा होता गया। वह किसी से शिकायत नहीं करता। ऑफिस में भी वही शांत अजय, घर में भी वही समझदार पति और बच्चों के लिए वही आदर्श पिता। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को खोता जा रहा था। कई रातें ऐसी होती जब वह सच को घूरते हुए सोचता कि क्या सच में वह इतना बुरा है, क्या वाकई वह अपनी पत्नी के लायक नहीं है। फिर बच्चों की मासूम शक्लें याद आती और वह खुद को समझा लेता कि प्यार और जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। फिर वह दिन आया जिसने उसके धैर्य की आखिरी सीमा तोड़ दी। नेहा के मायके में एक बड़ी पारिवारिक पार्टी रखी गई थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सभी मौजूद थे। अजय अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक रहे। उसने साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने, नेहा का हाथ थामे मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया, बच्चों को संभाला। लेकिन शारदा देवी के मन में उस दिन भी जहर भरा हुआ था। खाना परोसा जा रहा था। सभी लोग मेज पर बैठे थे। तभी अचानक शारदा देवी ने ऊंची आवाज में कहा, दामाद जी, आपकी नौकरी में अब तक तरक्की क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी तो सोने के पिंजरे में रहने लायक थी।
हाँ लेकिन किस्मत देखी इसे तो। हाँ पूरा वाक्य उन्होंने नहीं कहा। हाँ लेकिन जो कहा वही काफी था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हाँ कुछ लोग नजरें चुराने लगे। हाँ कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और कुछ के मन में दिया। अजय का हाथ कांप गया और उसकी थाली में रखा निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। हाँ पहली बार उसे लगा कि अब चुप रहना कायरता है। हाँ लेकिन फिर बच्चों की तरफ देखा। हाँ जो उसे सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। हाँ नेहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसी पल अजय ने चुपचाप अपनी थाली वहीं रख दी। हाँ बिना किसी से कुछ कहे वह उठ खड़ा हुआ और बाहर की ओर चल दिया। हाँ किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ शायद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हाँ बाहर आकर अजय सड़क किनारे खड़ा हो गया। हाँ उसकी आंखें भर आई। सालों का अपमान, दबा हुआ दर्द और टूटता हुआ आत्मसम्मान, हाँ सब एक साथ बाहर आने को मसल रहा था। हाँ उसने पहली बार महसूस किया कि हाँ चुप रहने की भी एक कीमत होती है। हाँ उसी वक्त पार्टी के अंदर बच्चों ने नेहा से सवाल किया, हाँ मम्मी, हाँ नाना नानी पापा की बेइज्जती क्यों करते हैं और आप कुछ क्यों नहीं बोलती। हाँ यह सवाल नेहा के दिल में तीर की तरह लगा। उसे एहसास हुआ कि अब बात सिर्फ पति तक सीमित नहीं रही, हाँ यह बच्चों तक पहुंच चुकी है। हाँ नेहा उसी वक्त बाहर आई। हाँ उसने देखा कि अजय की आंखें नम थी। हाँ वह टूट चुका था। हाँ नेहा ने धीमी आवाज में पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते। अजय ने बस इतना कहा, हाँ क्योंकि मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। और यही वो पल था आज जहाँ नेहा के भीतर कुछ बदल गया। हाँ नेहा कुछ पल तक अपने पति अजय की नम आंखों को देखती रही। उसे ऐसा लगा आज जैसे आज पहली बार वह उस इंसान को सच में देख पा रही हो। आज जो सालों से मुस्कान उठे अपमान का बोझ ढो रहा था। अजय की आंखें में कोई शिकायत नहीं थी। हाँ बस थकान थी। एक ऐसा थकान आज जो तब होती है आज जब इंसान रोज खुद को समझाता है कि हाँ सब ठीक है, आज जबकि भीतर सब टूट रहा होता है। नेहा के दिल में अपराध बोध की एक तेज लहर उठी। उसे याद आया कि कितनी बार माँ के तानों को उसने नजरअंदाज किया। कितनी बार यह सोच कर चुप रही कि माँ है, बोल देती है। लेकिन आज जब वही जहर उसके बच्चों तक पहुंच गया, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी भी एक अपराध थी। अजय बाहर सड़क किनारे खड़ा था। नेहा पास आकर बोली, आज पहली बार मुझे शर्म आ रही है अपनी चुप्पी पर। अजय कुछ नहीं बोला। बस आसमान की तरफ देखता रहा। जैसे जवाब वहां कहीं लिखा हो। नेहा ने उसी पल मन ही मन फैसला कर लिया कि अब और नहीं। अब अगर उसने आज आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ी भी यही सीखेगी कि अपमान सहना ही संस्कार है। उसने अजय का हाथ पकड़ा और कहा, आप यहीं रुकिए, आज जवाब मैं दूंगी। अजय ने उसे हैरानी से देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। लेकिन नेहा की आंखों में जो दृढ़ता थी उसने उसे चुप कर दिया। नेहा वापस पार्टी हॉल में गई। वहां अब भी अजीब सा सन्नाटा था। सबको पता था कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शारदा देवी कुर्सी पर बैठी थी। चेहरे पर वही कठोरता और अहंकार, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही न हो। नेहा सीधे अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई और पहली बार बिना डरे बिना झुके उसने कहा, हाँ माँ, आज आपने मेरे पति का नहीं, मेरी शादी का अपमान किया है। शारदा देवी चौंकी। उसे शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुनक कर कहा, मैं अपनी बेटी के लिए ही तो बोल रही हूँ। नेहा की आवाज इस बार और मजबूत हो गई। नहीं माँ, आप मेरे लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए बोल रही है। हॉल में मौजूद हर इंसान की नजरें अब नेहा पर थी। नेहा ने आगे कहा, जिस इंसान को आप निकम्मा कहते हैं, वही हर सुबह मेरे बच्चों के लिए उठता है।
वही मेरी जरूरतों का ख्याल रखता है। वही बिना शिकायत सीमित तनख्वाह में हमारा घर स्वर्ग बनाए हुए है। आपने कभी उसकी ईमानदारी देखी है? उसका संस्कार देखा है? या बस पैसे और रुतबे से ही इंसान की कीमत तय करती है? शारदा देवी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने उसी आवाज में कहा, तो अब तू मुझे ही सिखाएगी? नेहा बिना डरे बोली, हाँ माँ, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इज्जत कैसे की जाती है। नेहा ने साफ शब्दों में कहा, अगर आज के बाद आपने मेरे पति को एक शब्द भी अपमान का कहा तो समझ लेना कि आपकी बेटी मर गई है। क्योंकि जिस रिश्ते में मेरे जीवन साथी की इज्जत नहीं, उस रिश्ते को निभाने का मुझे कोई हक नहीं। यह सुनकर वहां बैठे रिश्तेदार हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शांत रहने वाली नेहा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। शारदा देवी के चेहरे पर पहली बार डर और पछतावे की झलक आई। उन्हें एहसास हुआ कि आज अगर वह झुकी नहीं तो सच में अपनी बेटी खो देंगी। कुछ पल की खामोशी के बाद शारदा देवी की आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई। यह शब्द उनके लिए बहुत भारी थे। लेकिन बेटी की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने उनका अहंकार तोड़ दिया था। नेहा ने वही सबके सामने कहा, मेरा पति जैसा भी है, वह मेरे लिए भगवान है और भगवान की बेइज्जती मैं किसी को भी नहीं करने दूंगी। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कमजोरी नहीं थी। बाहर खड़ा अजय सब नहीं सुन पा रहा था। लेकिन जब नेहा उसका हाथ पकड़कर वापस आई और सबके सामने उसके साथ खड़ी हो गई, तो अजय समझ गया कि आज उसकी चुप्पी का जवाब उसे मिल गया है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी इज्जत किसी ऊंचे पद या ज्यादा कमाई से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के विश्वास से बनी है। बच्चे दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उन्हें भी सुकून मिल गया हो। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। शारदा देवी ने न सिर्फ अजय से माफी मांगी, बल्कि अपने व्यवहार पर भी काम किया। नेहा और अजय के रिश्ते में एक नया सम्मान जोड़ गया और बच्चों ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी कि प्यार के साथ साथ आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। क्योंकि सच यही है कि अगर पत्नी चाहे तो पति की इज्जत को आसमान तक पहुंचा सकती है, और अगर वह चुप रहे तो वही इज्जत पैरों तले भी रौंदी जा सकती है। इसलिए हर रिश्ते में सबसे जरूरी है एक दूसरे के लिए खड़े रहे। आप फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।